हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में देखा था लीनियर इनिक्वलिटीज़। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं, तो उसी में अपन आगे चलते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनिक्वेशंस 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल्स 0, 4x - 7 लेस देन 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2x 6 को शिफ्ट किया -6 डिवाइड बाय 2। पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर इनिक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होता, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। सेकेंड आपके पास इन इक्वेशन है 4x - 7 इज लेस देन 0। 7 को मैंने राइट में शिफ्ट किया एंड डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी है, नो साइन चेंज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समझो एक बार। यहाँ पर 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास वो x की वो वैल्यूज आ गई जो इस वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। 4x - 7 लेस देन 0, इसको मैंने सॉल्व किया तो x की ये मेरे पास वो वैल्यूज आ गई जो इस वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। बट मेरे से क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन। दैट मीन्स कि मुझे x की वो वैल्यू चाहिए विच सेटिस्फाई बोथ द इन इक्वेशन। ठीक है ना, जो दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों के सॉल्यूशंस का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, -3, तो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, -3 या उससे बड़ा। तो पिछले वीडियो में ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, आप पिछले वीडियो को एक बार और देख लेना। 7/4 से लेस, तो ये आ गया। तो दोनों का कॉमन पार्ट देखो, तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन ये वाला है। तो एक तो हो गया -3, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों आएगा, बिकॉज -3 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। 7/4 ये आपका ओपन इंटरवल में आएगा, क्यों, बिकॉज 7/4 इस वाले सॉल्यूशन में तो इंक्लूड है, मतलब इसके इसमें तो है बट इसमें नहीं है। तो मेरे को तो कॉमन पार्ट चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो कॉमन है नहीं, इसलिए मैंने उसको ओपन में। तो ये आपके पास x की वो वैल्यूज आ गई, ये आपके पास x की वो वैल्यूज आ गई जो इन दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। वापस समझो, ये x की वो वैल्यूज है जो इस वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये x की वो वैल्यूज है जो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और ये x की वो वैल्यूज है जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अपने। 4/x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड 3 लेस देन इक्वल्स टू 6/x + 1। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इन इक्वेशंस को आप सेपरेटली लिख लो। जैसे फर्स्ट ये हो गई आपके पास, ठीक है, सेकंड को बाद में लिखते हैं। सेकंड क्या हो जाएगी, इधर ये वाला, ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं। पहले इसको सॉल्व करें। तो मैंने आपसे कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका शिफ्टिंग करेंगे, इसको शिफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 4 - 3x - 3/x + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हुआ, -3x + 1 x + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि x का जो कोफिशिएंट है, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमेशा आपको पॉजिटिव बनाना है। बट यहाँ -3 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले -3 कॉमन लेंगे। मैंने -3 कॉमन लिया, तो ये आपके पास आया x - 1/3 x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय -3। -3 नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर साइन, इनिक्वलिटी का जो साइन है वो क्या होगा, इंटर चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए, उसके बाद आपने फर्स्ट जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, क्या किया था कि x - 1/3, अब अपन डायरेक्ट करेंगे, x + 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बट ये आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यदि -1 हो गई तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उस पर ही पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे नंबर लाइन पे, -1
1/3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, x बिलोंग्स टू, अब मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव हो। तो मैंने आपसे कहा था कि x की इन वैल्यू के लिए ये प्लस का साइन ये बताता है कि x की इन वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉजिटिव, इनके लिए नेगेटिव, इनके लिए पॉजिटिव। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फाइनाइट टू -1। यहाँ पर इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल, यूनियन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि x -1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 है क्या, है, ये रहा -1 इंक्लूड है। तो आपका जो फाइनल x के वैल्यूज होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, वो क्या होंगे, माइनस इन्फाइनाइट टू, देखो यहाँ पर -1 इंक्लूड था, बट यहाँ पर है कि x की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और क्लोज इंटरवल 1/3 फाइनाइट, ठीक है। ये किसके सॉल्यूशन है, ये अपने इस वाली इक्वेशन के, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन है। मतलब x की वो वैल्यूज है जो, ये x की वो वैल्यूज आ गई जो इस वाली इन इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट के सॉल्यूशन है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो अपन सेकंड को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। तो 0 6/x+1 -3, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, -3 कॉमन यदि मैं लेता हूँ, x-1, ठीक है, एक ही बात है, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर डिवाइड बाय -3 करेंगे, तो साइन क्या होगा आपका, चेंज, इनिक्विटी का साइन चेंज। इसको सॉल्व करने का तरीका, x+1 से न्यूमरेटर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में आएगा x+1 का होल स्क्वायर, वो 100% एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बट x की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आने पर वो नॉट डिफाइंड टर्म देता है, इसलिए। अब इसको सॉल्व करेंगे नंबर लाइन पर, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। x बिलोंग्स टू -1 to 1, और इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल। बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि x -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -1 पे अपने को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ -1 इंक्लूड है। ये आपका सॉल्यूशन, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, मतलब ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस वाली इन इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेंगी। तो अब क्या होगा अभी, ये एक अलग इक्वेशन, इन इक्वेशन थी, ये एक अलग इन इक्वेशन थी। तो मुझे क्या करना है, ये क्या था, इस फर्स्ट वाली इन इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये क्या है, इस सेकंड वाली इन इक्वेशन के सॉल्यूशन। बट मुझे निकालना क्या है, दोनों के कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन के लिए दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे करेंगे इसका, देखो, ये कह रहा है -1 to 1, -1 1, ठीक है। मतलब -1 से 1, -1 ओपन और 1 पर क्लोज, ठीक है। ये कह रहा है -∞ to -1 एंड 1/3, तो 1/3 किधर होगा, 1/3 इधर कहीं होगा, 1/3 क्लोज से इनफाइनाइट। दोनों का यदि कॉमन पार्ट देखें, इंटरसेक्शन देखें, तो देखो दोनों कॉमन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अपना कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1/3, 1/3 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी है, तो क्लोज इंटरवल एंड 1, 1 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, इसलिए क्लोज इंटरवल 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। मतलब ये x की वो वैल्यूज है जो इस कंप्लीट सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्लियर है।
फिर भी यदि आपके किसी भी तरह के कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वहाँ भी आपको इनके सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है सॉल्व द फॉलोइंग इन आर। देखिए हमने यहाँ जो पढ़े, इससे पिछले जो वीडियो में मैंने डाले थे वो एक सिंगल सिंगल इनइक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पर सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस के क्वेश्चंस, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन मॉड्यूलस में है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए एक दो बेसिक्स आपको समझने हैं। पहला तो ये कि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू ए। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू ए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू ए। यदि यहाँ पर लेस देन इक्वल्स है तो दोनों जगह लेस देन इक्वल आएगा। यदि यहाँ पर केवल लेस का साइन है तो यहाँ पर लेस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यदि यही ऐसा लिखा हुआ हो मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, उसको लिखने का तरीका है, इसके जो सॉल्व होंगे उसको आप लिखोगे कि x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। इसको आप इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये और का सिंबल आता है। और का मतलब क्या होता है मैथ्स में, यूनियन। अच्छा एक चीज और, अपन जनरल इंग्लिश में ए और बी, इसका मतलब होता है या तो ए या बी, दोनों में से कोई एक। बट मैथमेटिक्स में और का मतलब होता है या तो ये या दोनों, ठीक है, ये या फिर दोनों। जैसे यदि आपने सेट्स टॉपिक पढ़ा है तो उसके अंदर ए और बी इसका मतलब होता है ये ए है, ये बी सेट है, तो ए और बी का मतलब होता है ये पूरा। तो देखो इसका मतलब तो क्या है, केवल ए। इसका मतलब क्या है, ओनली बी। और इस जो बीच वाला पार्ट है इसका मतलब क्या है, ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो मैथ्स में और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक या दोनों, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, इसी पर बेस्ड अपन क्वेश्चन इससे हिट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, मोड ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। तो क्या होगा, उधर शिफ्ट किया, 1 को शिफ्ट कर दिया तो 3 माइनस 1 2 हुआ, ठीक। अब देखिए मैंने अभी इसको सॉल्व करना आपको समझाया कि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए का मतलब होता है कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, तीनों तरफ तीनों पार्ट में -4 कर दिया। -4 किया तो देखिए -4 प्लस 4 माइनस एक्स और ये 2 -4, ये कैंसिल हो गया, -x -6 और ये आया -2, ठीक है। फिर मैंने क्या, डिवाइड बाय -1। मैं -1 से डिवाइड करूंगा तो इनिक्वलिटी के साइन क्या होंगे, चेंज। तो कहने का मतलब x का जो आंसर है वो कितना आ गया, 2 to 6, x बिलोंग्स टू 2 to 6, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे 2 से 6 की वैल्यूज के बीच की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करो, ठीक है। जैसे मैंने 3 पुट किया तो 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1। 1 का मॉड्यूलस इज 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज लेस देन 3, बिल्कुल ओके, सही है आंसर, ठीक है। इसके बाहर का कोई पॉइंट पुट करें, जैसे 7 पुट किया तो 4 माइनस 7 इज -3, -3 का मोड इज +3, 3 प्लस 1 4 और 4 इज लेस देन 3, बिल्कुल गलत आंसर है। तो कहने का मतलब ये जो 2 से 6 मतलब 2 से 6 के बीच की इसके अंदर का कोई भी रियल नंबर आप इसमें x की जगह पुट करेंगे तो ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम थी ये भी, ठीक, इस पर बेस्ड। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 1 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 3 लेस देन हाफ, ठीक है। सबसे पहले इसको शिफ्ट करें, एलसीएम लें,
ठीक है, मैंने यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया, डायरेक्ट किया थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए माइनस हाफ, तो मैंने क्या किया, माइनस हाफ से दोनों तरफ डिवाइड किया, बोथ साइड को किससे डिवाइड किया, माइनस हाफ से। तो माइनस हाफ से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने क्या किया, माइनस हाफ से डिवाइड किया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा, इधर से माइनस हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास आ गई। देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे मोड के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लेट कर लो इसको, कि लेट मोड ऑफ एक्स को आपने वाई लेट किया, क्या लेट किया, वाई, ठीक। तो ये आपके पास हो गया y-5 अपॉन y-3 इज ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या तरीका, कि y-3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बट y कैन नॉट 3, y की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 3 पुट करने पर अपॉन में 0 आएगा जो कि नॉट डिफाइंड टर्म देगा, ठीक है। इसको सॉल्व आप करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये 3, ये आपका 5 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन, मतलब y बिलोंग्स टू, या तो आप इसको ऐसे बोलो या फिर आप बोल सकते हो कि जो y है, चलिए ठीक, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 3 यूनियन 5 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि y की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, तो 3 इसमें है क्या, नहीं है, इंक्लूड नहीं है, होती तो उसको रिमूव कर देते या हटा देते या एक्सक्लूड कर देते, ठीक है। तो माइनस इन्फाइनाइट से 3 यूनियन 5 से इन्फाइनाइट, ये y का सॉल्यूशन है। बट अपने को तो x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y लेस देन 3 यूनियन का मतलब और y ग्रेटर देन 5, कि y 3 से छोटा होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, y मोड x के इक्वल है, ये रहा, यहाँ से मैंने पुट किया मोड ऑफ x लेस देन 3, ठीक है, मोड ऑफ x इज लेस देन 3, पहले इनको अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, x, ये आपका आंसर है कि x जो है ना वो कितना होना चाहिए, -3 से 3 के बीच होना चाहिए। फिर है y ग्रेटर देन 5, y की वैल्यू मोड x ग्रेटर देन 5, इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया आपको, कि x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5, ठीक है। दोनों अभी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे कि इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इस पूरे क्वेश्चन को अपन कंबाइंड फॉर्म में लेके आते हैं। मैं वापस समझाता हूँ मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, आपको शिफ्टिंग करके यहाँ तक लेके आए, मोड ऑफ एक्स को आपने वायलेट किया, इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल ली, y किसके इक्वल है, मोड x के, मैंने इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे भी, इन दोनों का क्या होगा, और का मतलब यूनियन, तो एक तो कह रहा है फर्स्ट है -3 से 3 ओपन इंटरवल, ठीक है, सेकेंड है -5 to 5, -5 किधर होगा, नंबर लाइन पे इस तरफ होगा, और 5 नंबर लाइन पे इस तरफ होगा। ये कह रहा है कि 5 से बड़ा, और ये कह रहा है -5 से छोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था अभी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ था, और का मतलब यूनियन, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ये वाले सॉल्यूशन ये रहे, ये वाले सॉल्यूशन ये रहे, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन, मतलब जो पूरा कंप्लीट आंसर है वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। मतलब x की ये जो वैल्यूज हैं, -इनफाइनाइट टू -5, -3 to 3 एंड 5 to इनफाइनाइट, ये इस पूरी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, क्लियर है। फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में आंसर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा आंसर ठीक है कि गलत है, क्लियर है, चलिए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 is greater than equals to 6। इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको, इस वाली इन इक्वेशन को आप केस बना के सॉल्व करो। कैसे? जैसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट आपने क्या लिया? देखिए ये मोड जीरो कहाँ पर हो रहा है? 1 पर। इस मोड की वैल्यू जीरो कहाँ पर हो रही है? 2 पर। और ये मोड की वैल्यू जीरो हो रही है 3 पर। कहने का मतलब इसने पूरी नंबर लाइन को 1 2 3 चार पार्ट में डिवाइड किया। 1 2 3 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो मैं चार ही केस बनाऊंगा। पहला केस 1 से छोटा, दूसरा केस 1 से 2 के बीच का, 2 से 3, 3 से 4। पहला केस मैंने लिया कि x जो है वो 1 से छोटा है। यदि x की वैल्यू क्या है? 1 से लेस है। तो देखो x 1 से लेस है, ये तो आपका कंडीशन है। ये तो आपकी क्या है? कंडीशन। कि मतलब मैं अभी कर क्या रहा हूं कि इस पूरी इन इक्वेशन को इस कंडीशन के अंडर सॉल्व कर रहा हूं। इस कंडीशन के अंडर सॉल्व कर रहा हूं कि मतलब ये तो होगा ही होगा कि x क्या है? 1 से छोटा है। x यदि 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटा कोई नंबर लो, 0। 0 पुट करने पर ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। पिछले वीडियो में, इन इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मॉड्यूलस को कैसे ओपन करते हैं। तो 1 से छोटा नंबर कोई भी नंबर लिया 0, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। को भी प्लस करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, और इसको भी पॉजिटिव क्वांटिटी लाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3x + 1 + 2 + 3 मतलब 6, ठीक है। मतलब -3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब -3 से डिवाइड किया तो x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो कह रहा था कि x 1 से छोटा होना चाहिए। भाई मैंने इस इन इक्वेशन को इस कंडीशन के अंडर सॉल्व किया, तो ये तो मुझे लेना ही है। तो मुझे मेरा आंसर मिला कि x क्या होना चाहिए? 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। और कंडीशन थी कि x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। तो इन दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए ना, मेरे जो भी सॉल्यूशन आते हैं वो हमेशा इस कंडीशन के अंडर आनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये कह रहा है 0 या 0 से छोटी। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हुआ? -∞ टू -∞ टू 0। क्लियर है? कहने का मतलब कि आपका एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड केस फॉर्म करेंगे आप, ठीक है। केस सेकंड क्या है? देखिए x 1 से छोटा, इसी तरह से x क्या होगा? 1 से 2 के बीच में, ठीक है। अब मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया तो मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। x 1 से 2 हो, ठीक है। x क्या हो? 1 या 1 से ग्रेटर और 2 से लेस। तो 1 या 1 से ग्रेटर, 2 से लेस, तो ऐसा कोई नंबर ले लो आप, जैसे 1.5। 1.5 पुट करने पर ये मोड क्या आएगा? पॉजिटिव, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव, तो इसका साइन चेंज कर दो आप। और ये भी नेगेटिव होगा तो इसका भी साइन चेंज होगा, ठीक है। ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग हुआ -x 3 2 5 -1 4, ठीक है। मतलब -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय -1 करेंगे तो साइन चेंज और -2, ठीक है। आपने जो इक्वेशन सॉल्व करी, आपने ये जो इक्वेशन सॉल्व करी वो किस कंडीशन के अंडर करी? इसमें कि मतलब जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो x 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। मेरा आंसर आया -2। तो इन दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। ये तो कह रहा है कि x की जो वैल्यू है सीधा सीधा है कि पॉजिटिव है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव है। तो दोनों का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसी x की कोई वैल्यू पॉसिबल अपने पास नहीं है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड केस पे चल जाएं। केस थर्ड क्या होगा? x 2 या 2 से ग्रेटर और 3 से लेस। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 3। कहने का मतलब अब आप क्या कर रहे हो? इस वाली इन इक्वेशन को इस कंडीशन के अंडर में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इस कंडीशन के अंडर सॉल्व करेंगे
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन 3, तो कोई नंबर लें 2.5। 2.5 पुट करने पर ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हुआ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, -3 + 3 कैंसिल। ये कह रहा है 6 से ग्रेटर, और ये कह रहा है 2 से 3, तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन पार्ट हैगा नहीं है, बिकॉज ये तो 3 से छोटा ही और ये 6 से ग्रेटर है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, x बिलोंग्स टू 5। ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया अपना, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या लोगे आप, 3 या 3 से ग्रेटर। यहाँ 3 इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, तो 3 या 3 से ग्रेटर, ठीक है। तो केस फोर्थ आप ले लो इधर। फोर्थ केस आपने लिया कि जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, मतलब 3 या 3 से ग्रेटर होगा। अब ये 3 या 3 से ग्रेटर कोई नंबर जैसे 4 पुट किया, तो 4 पुट करने पर सारा कुछ पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, मतलब 6 को उधर शिफ्ट किया 12 और डिवाइड बाय 3 किया तो 4। अब ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, कह रहा है 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन जो पार्ट है वो क्या आएगा, 4 टू इनफाइनाइट, 4 टू इनफाइनाइट, क्या आपका इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे लास्ट में, ये जो चार आपके पास केस आए थे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस, इन चारों केस का जो आंसर है उसको कंबाइन कर दोगे, उसका यूनियन कर दोगे, ठीक है। क्लियर है, तो क्या होगा, देखो माइनस इनफाइनाइट 0, ये तो 5 है तो इनको तो छोड़ दो। ये कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0, ये कह रहा है 4 से इनफाइनाइट, तो सभी का अपन जब यूनियन करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। मतलब ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस पूरी कंप्लीट इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को केस बना करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसके दो पार्ट में इसको कर लेंगे। ठीक है, ये दो अलग अलग इक्वेशन है, तो आपको करना क्या है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसी तरह का क्वेश्चन, कि पहले आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर आपको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फिर दोनों का आंसर जो आएंगे उसका क्या करना है अपने को, इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, x की वो वैल्यूज मिलेंगी जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसको सॉल्व करने से x की वो वैल्यूज मिलेंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो मुझे दोनों का क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए ठीक है, तो उसको फर्स्ट को सॉल्व करें। तो फर्स्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोड ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको भी लिखवाया था कि x - 2 लेस देन इक्वल्स टू -1 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये होगा x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब x 1 या 1 से लेस होना चाहिए और 3 या 3 से ग्रेटर होना चाहिए, और का मतलब होता है यूनियन, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये x की क्या वैल्यूज आई हैं, ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, मोड ऑफ x - 2, तो सॉल्व करने का तरीका भी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर ऐड 2 ऑन ऑल साइड, 2 आप ऐड करेंगे तो -1 और ये आएगा आपके पास 5, ठीक है। मतलब जो x है वो कितना होना चाहिए, -1 से 5। तो इसको आप लिखोगे x बिलोंग्स टू -1 5 क्लोज इंटरवल, ठीक है।
क्लोज इंटरवल, इक्वल का साइन इसलिए क्लोज इंटरवल। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बट मुझे क्या चाहिए, x की वो वैल्यूज चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से इनके वो कॉमन सॉल्यूशन निकाल दूंगा जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, -1, 1, 3 एंड 5। ठीक है, ये कह रहा है -1 टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, 3 टू इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट, ये कह रहा है -1 टू 5। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्लियर है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसका कॉमन पार्ट। तो कॉमन जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या होगा, इसका कॉमन पार्ट एक तो ये है, तो आएगा x बिलोंग्स टू -1 टू 1 यूनियन 3 टू 5। ठीक है, बिकॉज -1 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी है 1, इसमें भी इंक्लूड, इसमें भी 3, इसमें भी 5, इसमें भी, इसलिए ये आपका आंसर। तो ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस कंप्लीट को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर है। ठीक है, फिर भी आपके यदि किसी भी तरह के कोई डाउट रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उस तरह की प्रॉब्लम लेकर इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ x+4, मोड ऑफ x+4 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मोड ऑफ ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, तो उसको सॉल्व करने का तरीका मतलब आप इस तरह से इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, यही बताया था, सेम इसी तरह से इसको भी आप ओपन कर लो। x+4 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस वाले फॉर्म से आपने इसको ऐसा लिखा। उसके बाद मैंने इसके अलग अलग इसको लिखा, -1 ठीक है, ये किया। अब क्या होगा, ये एक पूरी कंप्लीट, ये एक अलग इक्वेशन है, ये एक अलग इक्वेशन है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है, इसको अलग इसको अलग, फिर दोनों का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका x+4 ऑन x+2 +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2x + 6 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फाइनली 2 से डिवाइड कर दें आप, इसमें से 2 कॉमन आके 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो होगा x+3। यदि नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2x + 6, x+2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो होगा नहीं, बट x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, -2। ठीक है, ठीक है, -2 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइन मिलेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे नंबर लाइन पर, तो x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी आपके पास, -3 एंड -2, -3 एंड -2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू क्या आया, -∞ टू -3, इक्वल का साइन है इसलिए, इक्वल साइन है इसलिए यूनियन वो क्लोज इंटरवल। ठीक है, ग्रेटर देन है इसलिए पॉजिटिव पार्ट लिया, इक्वल का साइन इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल लिया, बट x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, तो -2 को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -∞ टू -3 यूनियन 2 टू -2 टू इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से। क्लियर है, तो ये किसका सॉल्यूशन आया, ये इस वाली इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो एक बार अपन ठीक है, ये फर्स्ट का। इसी तरह से आप सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेकंड को आप सॉल्व करेंगे x+4 x+2 -1
ठीक है, तो आएगा x+4 -x -2 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल्स टू 0 मीन्स 2 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि x+2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। डिनोमिनेटर में -2 आप पुट नहीं कर सकते। क्लियर है? और उसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको? -2। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2। देखो आएगा तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल, बट यहाँ पर -2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं इसको ओपन कर दूंगा। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या आया भाई? इस वाली इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये क्या था? इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया था उसका सॉल्यूशन। मुझे क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, बिकॉज ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये x के वो वैल्यूज है जो इस वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर रही है, बट मुझे तो कंबाइंड को पूरे को कंप्लीट को सेटिस्फाई कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन कर दो, बस कंप्लीट आंसर। -2, तो ये हो गया -इनफाइनाइट टू -2, ये -3, ठीक है, -2, -3 टू -इनफाइनाइट एंड -2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -3 क्लोज इंटरवल, बिकॉज दोनों को सॉल्व कर रहा है। प्लस यहाँ से लेंगे तो -2 दोनों में नहीं है, सॉरी, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि मुझे दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए था। तो कॉमन क्या आ रहा है? केवल -इनफाइनाइट टू -3। ये इसमें तो है बट इसमें नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -3। मतलब x की ये वो वैल्यूज हैं जो इस पूरी कंबाइंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी है। यदि आपने अभी ये वाला क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो सेम पैटर्न पे वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? मॉड ऑफ x-2, ठीक है, ये क्या? मॉड ऑफ x-2 माइनस मॉड ऑफ x+4 लेस देन इक्वल्स टू 0। मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट किया। इसके बाद इसके केस बनाएंगे। ये 0 कहाँ पर होगा? 2 पर। ये 0 कहाँ पर होगा? -4 पे, मतलब -4 और 2। ठीक है, तो 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट बनेगा आपका कि x -4 से लेस है। सेकेंड केस बनेगा कि जो x है वो -4 से ग्रेटर और 2 से लेस है। अब -4 इधर इंक्लूड नहीं किया तो किसी एक जगह, या तो इधर या इधर कहीं भी इंक्लूड कर दो। लास्ट केस बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, बिकॉज यहाँ 2 इंक्लूड नहीं किया इसलिए मैंने वहां पर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? x के लिए मैं एक केस सॉल्व कर देता हूँ। -4 से छोटा, तो आपने एक नंबर लिया -5। -5 पुट करने पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा x+4 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -x +2 +x+4, ठीक है, तो ये आया 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन है, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस वाले कंडीशन के अंडर, इस कंडीशन के अंडर में इस वाले इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड केस को सॉल्व करेंगे, तो तीनों का जो आंसर आएगा उसका आप यूनियन करेंगे। ठीक है, देखिए इनइक्वलिटीज अभी इसके और भी क्वेश्चन है, मैं इसी के साथ साथ अभी आपका ट्रायंगल इनइक्वलिटीज है, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज है, मैं उनको भी आगे फर्दर आपको करवा दूंगा अगले वीडियोस में। अब तक आपको यदि कोई भी इशूज हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये और करवाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसके भी वीडियोस बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।